हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की रोमांटिक मूवी। यह मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए। कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं वोल्फ नाम के एक बूढ़े इंसान को। यह बूढ़ा इंसान एक पागल हॉस्पिटल में जा रहा होता है, लेकिन क्यों, आपको आगे पता चलेगा। तो आकर वह डॉक्टर से पूछता है क्या एलिस वहाँ पर है, और डॉक्टर उसे एलिस के पास भेज देती है। अब वह बूढ़ा इंसान एलिस के पास बैठा होता है और उससे बातचीत कर रहा होता है और उसे किताब में लिखी अपनी एक स्टोरी सुनाता है। वह स्टोरी होती है खुद उसकी, लेकिन यह बात एलिस को नहीं पता होती क्योंकि उसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। वह चीजों को याद नहीं रख पाती और अपने पति और अपने बेटों को भूल गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आते हैं। इस मूवी में हमें दो लड़कों को दिखाया गया है। एक का नाम वुल्फ होता है और एक का नाम लॉन होता है, और दोनों एलिस से प्यार करते हैं। मैं दोनों लड़कों को नंबर 1 और नंबर 2 करके पुकारूंगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि नंबर 1 से एलिस की शादी होती है या 2 से। आखिर वुल्फ कौन है, नंबर 1 या नंबर 2, ये आपको गेस्ट करना है। तो कहानी हम देखते हैं कि नंबर 1 एलिस के पास आता है और उससे बातचीत करता है और उसे फिल्म दिखाने के लिए अपने दोस्त के साथ ले जाता है। अब कहानी में एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि एलिस नंबर 1 से बात करती है और उससे कहती है कि अब मुझे तुमसे प्यार होने लगा है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो। तब नंबर 1 उससे कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर वो दोनों जाकर बीच रोड पर लेट जाते हैं। यहाँ पर एलिस थोड़ा सा हिचकिचाती है क्योंकि कभी भी कार आकर उस पर चढ़ सकती है और वो मर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो दोनों शांति से लेटते हैं और अपने प्यार को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर अचानक से एक कार आती है और दोनों मरते मरते बचते हैं। यह देखकर एलिस काफी हंसने लगती है। अब दोनों काफी करीब आते हैं और यहीं से इनका पहला प्यार स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं वुल्फ को। वुल्फ एलिस से बात करता है और उससे कहता है आगे की स्टोरी में क्या होता है मैं अब तुम्हें बताता हूँ। एलिस अब स्टोरी में दिलचस्पी लेने लगती है क्योंकि आखिर स्टोरी उसी की तो है, और इसीलिए जैसे जैसे वह स्टोरी सुनाता है एलिस को बहुत ही इंटरेस्ट आने लगता है। अब हम देखते हैं नंबर 1 को और एलिस को, जो कि दोनों साथ में रहने लगे हैं। बहुत ज्यादा खाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, नई नई पार्टीज में जाते हैं, और यह सारी पार्टीज लो क्लास होती हैं क्योंकि नंबर 1 के पास अभी थोड़ी पैसे की तंगी है और उसके पास पैसे आते ही वह इसे रानी बनाकर रखेगा, ऐसा वह वादा करता है। आगे हम देखते हैं एलिस को, जो दोनों लोग मिलकर नदी में साथ में नहाते हैं और यहाँ पर एलिस एक बहुत ही अच्छी रस्सी से जंप भी करती है। यह सब एलिस को पहली बार मिल रहा था, इसलिए उसकी लाइफ काफी एंजॉयमेंट से भर गई थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसकी हैप्पीनेस बढ़ती जा रही थी। एक दिन नंबर 1 जब उसे घर के लिए छोड़ता है और वह घर पर अंदर जा रही होती है तो उसके डैड उसे देख लेते हैं। उसके डैड उसे देखते ही दूसरे दिन उसे मिलने के लिए पार्टी में बुलाते हैं। हम देखते हैं कि उसके डैड बहुत ही अमीर हैं और उनका नाम मिस्टर हावर्ड है और उनकी पत्नी का नाम एलिना। हम देखते हैं कि हावर्ड और एलिना दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तब एलिना हावर्ड से कहती है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना तो अच्छा घर, ना कोई अच्छी जॉब, और वो मेरी बेटी को खुश कैसे रखेगा। तब हावर्ड कहता है कि खुश रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल प्यार काफी है। तब एलिना उससे कहती है कि ऐसा नहीं है। दोनों को लेकर इस बात में बहस हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नंबर 1 और एलिस दोनों एक साथ उसके घर गए होते हैं। यहाँ पर नंबर 1 का एक दूसरा घर होता है जो कि पूरी तरीके से टूटा फूटा होता है, और नंबर 1 वह एलिस से कह रहा होता है कि मैं इस घर को अपने हाथ से बनाऊंगा और यह इतना शानदार लगेगा कि इसे देखकर लोग बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे। एलिस इस बात से काफी खुश थी। एलिस और यहाँ पर नंबर 1 दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। तभी उसका दोस्त वहाँ पर आता है और एलिस से कहता है कि नंबर 1 तुम्हें भी उसके डैड बुला रहा है, यानी कि मिस्टर हावर्ड और एलिना। आप दोनों मिलकर एलिस से बहुत बातचीत करते हैं और एलिस को यहाँ पर बहुत डांट भी पड़ती है। एलिस एलिना से कहती है, यानी कि अपने मॉम से, मॉम मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा। यह बात बहुत ही बुरी लगती है एलिस को। वह उसे जबरदस्ती कहती है कि तुम्हें न्यूयॉर्क जाना होगा। तभी वह रोते हुए बाहर आती है और वह बहुत जोर जोर से रो रही होती है। यह बात उसे बहुत ही बुरी लगती है, यानी कि नंबर 1 को। वह उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाना और हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। अब वो दोनों जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो एलिस नंबर 1 के दोस्त से मिलकर जाती है। तभी वह उसे बताता है कि नंबर 1 तुम्हें बहुत पसंद करता है और वह तुम्हारे लिए लेटर्स लिखता रहेगा। हम देखते हैं कि नंबर 1 एलिस के लिए पूरे 1 साल तक लेटर्स लिखता है, परंतु उसके लेटर्स उसकी मॉम एलिना फाड़ कर फेंक दे रही होती हैं। तभी एक दिन फौज में भर्ती निकलती है और वह फौज में भर्ती हो जाता है और 3-4 साल देश की सेवा करता है। फिर 8-10 साल बीत जाते हैं और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है और नंबर 2 की एंट्री होती है। यहाँ से वह एलिस को प्रपोज करता है और एलिस उसे शादी के लिए हाँ कर देती है।
क्योंकि अब 10 साल बीत चुके थे नंबर 1 के जाने के। अब हम देखते हैं नंबर 1 को, जो अपने घर को लौट आया है और उसके डैड ने उसे बहुत सारे पैसे दिए हैं और कहा है कि जाओ बेटा अपने घर बना लो। तभी वह घर बनाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाता है, जहाँ पर वह एलिस को देखता है और उसकी नजरें बहुत ही तेज थी। वह जैसे ही एलिस को देखता है तो उसके सामने नंबर 2 खड़ा होता है और दोनों साथ में गले लग रहे होते हैं। यह बात उसे अंदर से तोड़ देती है और बेचारा वह मायूस हो जाता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वह सारा गुस्सा इकट्ठा करता है और एक ही जगह निकालता है, केवल घर बनाने में, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा था। कुछ दिन बाद वह अपना घर बना लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि एलिस नंबर 2 से परमिशन लेती है कि मुझे कहीं घूमने जाना है, और वह दरअसल नंबर 1 के पास आना चाहती थी, क्योंकि नंबर 1 ने अपने घर के साथ अपनी एक फोटो अखबार में छपवाई थी। क्योंकि एलिस पहले उससे नफरत नहीं करती है, वह अभी भी उससे प्यार करती है और सारी उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम ने बीच में आकर सारी चिट्ठियों को फेंक दिया, जिसकी वजह से उसे कोई चिट्ठियां नहीं मिली और वह अब चाह कर भी नंबर 1 के साथ नहीं रह सकती थी। लेकिन वह कोशिश करती है और अखबार से उसका एड्रेस निकाल कर उसके घर आती है और उससे बातचीत करती है। अब यहाँ पर स्टोरी को रुक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इस बूढ़ी औरत एलिस को। एलिस वोल्ट से पूछती है कि स्टोरी में आगे क्या होगा। अब कहानी हम आगे देखते हैं कि एलिस नंबर 1 के साथ आकर रह रही है। वह उसके साथ वही पुराने पल जी रही है जो पहले जिया करती थी, जो कि उसे बहुत ही हसीन लगते हैं। आज 10 साल बीत चुके हैं, पर एलिस अभी भी नंबर 1 की किसी भी यादों को भूल नहीं चुकी। वह उसकी सारी यादों को इकट्ठा कर कर अपने दिल में रखती है। अब कहानी में आगे हम देखते हैं कि कहानी हमें बहुत ही अच्छे मोड़ पर लेकर जाती है। यहाँ पर नंबर 1 और एलिस दोनों एक साथ रह रहे थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नंबर 1 की एक पुरानी गर्लफ्रेंड और लौट आती है, क्योंकि जब एलिस नहीं थी तो वह उसके कुछ दिनों के लिए साथ थी, और यहीं पर आकर उसे पता चलता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। वह उससे कहती है, यानी कि नंबर 1 से, कि मुझे पता चल गया कि सच्चा प्यार क्या है, और वह अपने बारे में उसे बताने लगती है और उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाती है। यह देखकर एलिस काफी खुश होती है। सुबह होते ही उसकी मॉम एलिना उसके सामने खड़ी होती हैं और उससे बात करती हैं, और वह उसे कार में बैठाकर एक पुराने आदमी के पास लेकर जाती हैं, जो कि एलिना का आशिक था। वह उससे बात करती हैं और कहती हैं कि ये मेरा आशिक है और मैंने अपने तुम्हारे डैड से गलती से शादी कर ली, क्योंकि मुझे पैसों का लालच आ गया था, लेकिन तुमने यह रास्ता नहीं चुनकर बहुत ही अच्छा किया। और आखिर में वह अपनी बेटी से सॉरी बोलती हैं और वो पूरे 365 यानी कि 1 साल के जो लिखे हुए लेटर थे वो इसे दे देती हैं, और एलिस उन लेटर को लेकर सीधा नंबर 2 के पास जाती है, क्योंकि उसे उससे सॉरी बोलना था और उसे बात करनी थी, क्योंकि नंबर 2 बहुत ही अमीर लड़का है, वो उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। यहीं पर कहानी को रोका जाता है और हमें दिखाया जाता है एलिस और वोल्फ को दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। एलिस उससे पूछती है कि आगे स्टोरी में क्या हुआ, और फिर हमें स्टोरी आगे दिखाई जाती है। वह रोते हुए अपने नंबर 2 के पास आती है और उससे कहती है, तब नंबर 2 से कहता है कि तुम्हारे पास एक रास्ता है, क्या तो तुम मुझे चॉइस करो या उसे। मैं उसे गोली से मार सकता हूँ, पुलिस के हवाले करवा सकता हूँ, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि यह सब करके तुम मुझे वापस नहीं मिलोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मर्जी से मेरे पास आ जाओ। बट एलिस अपने मॉम की गलती न दोहराकर अपनी मॉम की गलती को सुधारती है। वह जाकर नंबर 1 से शादी कर लेती है। तो गाइस, आपको गेस्ट करना है कि आखिर नंबर 1 कौन है, वोल्फ या लॉन। और जैसे ही कहानी खत्म होती है वह वोल्फ की गले लग जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें चॉइस किया था। और वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी फिर से उसकी यादाश्त चली जाती है और यह बात वोल्फ को बहुत ही बुरी लगती है। वह जोर जोर से रोने लगता है। रात में वह एलिस से मिलने आता है और उसी के पास सो जाता है, और हम देखते हैं कि वोल्फ की डेथ ऐसे ही हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर।